मिले ना इसको ये देखो, बहुरूपिणी शक्ति में। आदि तूफानों को देखो हनुमान निकलाते हैं, मुख खोले मैं शंख बजाते विघ्न महा करवाते हैं। हे महानुभाव, जबकि रावण सम्यक की भावना से सहित है, जिनेंद्र देव के चरणों का सेवक है, इस समय शांत चित्त है, क्या आप लोगों का उपद्रव करना उचित है? हे यक्षराज, इसने हमारे स्वामी की प्राण प्रिया का हरण किया है। अगर इस रावण ने इस विद्या को सिद्ध कर लिया तो न जाने कितने जीवों का यह युद्ध में संहार कर देगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस रावण को यह विद्या सिद्ध नहीं होने दें। हे सत्पुरुषों, लंका के जीत रण को पीड़ा मत पहुंचाओ। हे यक्षराज, संभाव दृष्टि रखिए। देखिए हमारी सेना कितनी छोटी सी है और रावण के पास बहुरंगनी सेना है। यदि आप इस विद्या को सिद्ध हो जाने देंगे तो रावण हमारी सेना का विनाश कर देगा। और कैसे सत्य की विजय होगी, कैसे हमारी विजय होगी? आप उसे क्षुभित करने का प्रयास करें जिससे वह विद्या सिद्ध ना कर सके। हनुमान ने अपना मुख खोला और उसमें से वायु की बात निकालना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या करता है आगे देखेंगे आप अब आगे। हे देव, मैं सिद्ध हो गया हूँ, आप आज्ञा दीजिए। प्रतिकूल खड़े हुए एक चक्रधर को छोड़कर मैं समस्त लोक को आपके अधीन कर सकती हूँ। मैं ऐसी विद्या हूँ जो आपके द्वारा सिद्ध कर ली गई हूँ। विद्या सिद्धि हो ये देकर राम, ओ विद्या सिद्धि हो ये कर रावणा फिर हंस रहा। के सौदागर आया है तुम लोगों के सामने। आज मेरे सामने जो भी आएगा बस मौत के घाट उतारा जाएगा। आओ, किसको मौत चाहिए? आओ, हे राम, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तू आ गया। यह तेरी बहुत बड़ी भूल हुई है। आज उस दिन तू मुझे धोखा दे के भाग गया था, आज बच के दिखा। हाँ, कल तो तू भाग गया था, लेकिन आज तेरा बचना नामुमकिन है। अरे मुझसे क्या बातें करता है? उस दिन तो तेरे भाई को तेरी जान भीख में दी थी मैंने। रावण, तेरा अहंकार तेरी मृत्यु बनता जा रहा है।
मेरी मृत्यु। अरे लक्ष्मण, तू क्या जानता है मुझे? एक बार तो मृत्यु के मुंह से खुद ही बचकर आया है। तुझे शायद लक्ष्मण की शक्ति का अंदाजा नहीं है। अरे क्या शक्ति शक्ति चिल्लाता है? आ मुझसे युद्ध कर। तलवारें फिर चलती देखो, खटपट झटपट खटपट। ले लक्ष्मण, ले रावण, मेरा प्रहार, मेरी कदम का प्रहार। क्या हुआ लक्ष्मण? बस इतनी ही शक्ति है तुझमें? और देखिए आज तो तू बच गया है सूर्यास्त के कारण, लेकिन कल तुझे युद्ध में मृत्यु प्रदान करूंगा। आज अगर सूर्यास्त न होता तो तुझे यही मृत्यु सैया पर लेटा देता। कल तुझे देखता हूँ और तेरी सारी सेना को भी। हो सारा सरोवर है भर जाती। धर्म अहिंसा युद्ध यहाँ पर होगा लक्ष्मण के द्वारा। होगी नियति फिर देखो देखो, होगी नियति फिर देखो देखो, होगी लक्ष्मण के द्वारा, होगी लक्ष्मण के द्वारा। सुनो रात भारी यही रात अंतिम, यही रात भारी बस के रात की है अब कहानी ये सारी, यही हो बस के रात की अब कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात भारी। क्या कर दिया? बचा रह गया हूँ। अब तो इस राज्य का भी कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन इस मृत्यु से डरकर मैं रण कौशल छोड़ने वाला नहीं। और रावण की रात बीत जाती है इसी उलटफेर में कि अब क्या होगा। रात भारी यही रात अंतिम, यही रात भारी। राम और लक्ष्मण सोच में भारी, कल होगा क्या होगा। राम और लक्ष्मण एक एक पल ये बीता कैसे, एक एक पल ये बीता कैसे, पदम मन में भारी रे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मेरे लक्ष्मण राज दुलारे, मेरे प्राणों के ये प्यारे,
तेरे लक्ष्मण राज दुलारे। हो ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। जागी महाराजा की आर पार का युद्ध ये देखो, धर्म अहिंसा युद्ध ये देखो, आर पार का युद्ध ये देखो, धर्म अहिंसा युद्ध ये देखो। देखो देखो सत्य जीत की, देखो देखो सत्य जीत को, सत्य अहिंसा को तुम देखो, सत्य अहिंसा को तुम देखो। धर्म का पल्ला है भारी ये, धर्म का शंखनाद कर दो उस पर्वत के ऊपर। और रावण की सेनापति ने शंखनाद कर दिया। ओ लक्ष्मण, सामने क्यों नहीं आता? हे लक्ष्मण, हे रावण, कहाँ है तू? हे लक्ष्मण, क्या चाहता है आज तू? आज तेरी मृत्यु स्वयं काल भी चाले तो टाल नहीं सकते। समझ जा लक्ष्मण, अभी भी तेरे पास वक्त है। चला जा अपने घर वापस, बच के निकल जाएगा मेरे हाथों से। मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है, लेकिन तेरा वक्त अब खत्म हो गया है। चल, बहुत हो गया तेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी बड़ाई करते तुझे शर्म नहीं आती, नारी चोर? तैयार हो जा लक्ष्मण। तैयार हो गए दोनों रणकामले। दोनों सूरवीर, दोनों अजय, दोनों की टक्कर। तीरन के काटे तीरन को, तीरन में तीर चलावे। जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ, जय जय सामित में नहीं कभी किसी भादरण कौशल के जोहर में। दो तीर वीर, दोनों अजय, दोनों की टक्कर। तीरन को काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। तीरन को काटे तीरन को, तीरन पे तीर चला। अभी भी समय है। माता सीता को वापिस कर दे। अरे चुप करो लक्ष्मण, तो मैं तो तुझे तीर मत चला। हिम्मत है तो मुझसे आके दोबारा युद्ध कर। मैं तो बहुत बचा हुआ है मुझसे। मैं तो तुझे सिर्फ ही साथ दे रही है। समय दे रहा था कि मेरे हाथों कोई हिंसा का कार्य ना हो, लेकिन तूने मुझे अपनी मृत्यु करने पर विवश कर दिया है। एक दूजे ललकार रहे फिर, एक दूजे ललकार रहे फिर। अदृश्य शक्ति के पालन वो तो तलवारें उठ जाती हैं।
कट 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 के हंसी ऐसी वो चल जाती है। हे लक्ष्मण मेरा प्रहार। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ये ले ले मेरी एक और अदृश्य शक्ति रावण। हे लक्ष्मण तू संभल। तू नहीं जानता रावण कि तुझे मारने वाला नारायण का आत्मा उतार आ चुका है। अरे तू क्या नारायण है जो अपनी बातों ही बातों में लगा रहता है? ले मेरा चक्रधर। और रावण ने एक मिनट रावण के पास वह अर्धचक्री था, सो रावण ने अपनी उंगली उठाई और अर्धचक्री के पास में भी एक रत्न होता है, वैसे ही नारायण के पास में भी एक चक्ररत्न होता है। सो उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयास किया और रावण ने उस चक्ररत्न का आह्वान किया। ओम आम क्रोम ह्रीम अर्धचक्ररत्नाय आगच्छाय आगच्छाय। और इधर लक्ष्मण के हाथों में भी वह चक्ररत्न प्रकट होता है। रुको रुको। ये क्या हो गया? हे शांतिनाथ भगवान, ये क्या हो गया? क्या मेरी मृत्यु इस लक्ष्मण के हाथों लिखी थी, इस मनुष्य के हाथों लिखी थी? इससे अच्छा होता कि मैं अब दीक्षा लेकर अपने कल्याण को प्राप्त करता। यह एक मामूली सा भूगोचरी रावण को मारेगा, यह तो बहुत ही बुरा याद है। ओ चक्र रत्न फिर देखो देखो चक्र रत्न फिर चल जाता। इस चक्र को तू अगर अपना आपको वो समझ रहा है, नारायण समझ रहा है, तो अपने आप को इंद्र क्यों नहीं मान लेता लक्ष्मण? रावण अभी भी समय है। अगर तो सीता माता को श्री राम के पास वापस कर दे तो मैं समझूंगा कि राम का प्रसाद समझकर तुझे जीवित छोड़ दूंगा। अब ले। और चला दिया वह चक्र। जाओ। ये क्या हो रहा है? शांतिनाथ भगवान, ये क्या हो गया? ओम शांतिनाथाय नमः। ओम शांतिनाथाय नमः। और देखते ही देखते रावण विनाश को प्राप्त हो गया। हे भाई लक्ष्मण, लेकिन रावण आप राम के हृदय को देखेंगे कि राम का हृदय कितना नम्र है, नम्रीभूत है। वह लक्ष्मण की क्रोध को शांत करते हुए क्या कहते हैं देखेंगे आप अब आगे। हे भाई लक्ष्मण, रावण बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, अतः तुम्हें उसके पास जाकर कुछ विद्याएं और कुछ धर्म की बातें अवश्य सीखनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? वह हमारा शत्रु है, उसने हमारी माता का अपहरण किया था, हम उसके पास क्यों जाएं? नहीं लक्ष्मण, जो हमारा शत्रु था वह अब जमीन पर पड़ा हुआ है, अतः इस अंतिम समय पर क्रोध नहीं करते। जैसी आज्ञा आपकी भैया। आज्ञा को धारण कर वो बिन रावण के पास जाते हैं।
कहो कहो रावण तुम ये क्या मुझको बतला। चला जा भैया, वह तो कोई विद्या कुछ बता ही नहीं रहा है, या मेरे स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है लगता है। विद्या का तुम मान करो, तुम विद्या का तुम मान करो, तुम उसका तुम सम्मान करो। तुम बिना विनय के विद्या देखो पल भर में नहीं आती है। झुक करके मांगो उससे वो, झुक करके मांगो उससे वो पल भर में आ जाती है, पल भर में आ जाती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो गुरुवर, स्वीकार करो गुरुवर, स्वीकार करो। हे भाई लक्ष्मण, क्या हुआ, तुम यहाँ वापस आ गए? भैया, मुझे तो यहाँ कोई विद्याएं प्राप्त नहीं हुई। क्यों, तुम यह बताओ, तुमने रावण से जाकर क्या कहा, और तुम उसके कहाँ पास खड़े हुए, उसके सिर पर या उसके चरणों में? भैया, मैं उसके सिर पर गया और मैंने उससे विद्याएं प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। नहीं लक्ष्मण, इस प्रकार विद्याएं प्राप्त नहीं होती। अगर अपन को किसी से कुछ भी प्रकार की विद्याएं या कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले उनके चरणों पर जाकर नमस्कार करना होता है, फिर उसके बाद आग्रह करके जो भी हमें सीखना है वह उनसे विनम्र पूर्वक बोलना होता है। तो अब एक बार फिर जाओ और देखो, रावण भी बहुत विनम्रशाली व्यक्ति था। आज्ञा लेकर चलता लक्ष्मण, आज्ञा लेकर चलता लक्ष्मण। आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण। चलते चलते लक्ष्मण देखो पैर निकट वह जाता है, मस्तक अपना वह नीचे करके झुक 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 जाता है, झुक 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 जाता है। हे रावण, मैं तुमको अपना गुरु बनाता हूँ, विद्या दे दो मुझे, ये तुमको विनय यही सिखवाता हूँ। हे रावण, मुझे कुछ विद्याएं दीजिए। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप विद्वान हैं। हे लक्ष्मण, सबसे पहले तो तुझे हमेशा ही अपने भाई से प्रेम रखना चाहिए। भाई की दुश्मनी का असर मेरे जैसे होता है। जा, इस सीख को लेकर तू आगे बढ़। और रावण ने पहली शिक्षा दी कि भाई, ले मेरी यह एक विद्या तू रख। और रावण ने अंतिम समय में यही कहा। ओ भाई भाई को भाई ये समझो, बात तुम्हारी है प्यारे। भाई भाई को भाई ये समझो, बात तुम्हारी है प्यारे। बड़ा हो या छोटा देखो, बड़ा हो या छोटा देखो, दोनों हैं बड़े प्यारे, दोनों हैं बड़े प्यारे। एक दूजे का मान करो तुम, एक दूजे का मान करो तुम, सम्मान करो। उसी हंसद्वीप में विचरण कर रहे हैं और उसके बाद में देवताओं के द्वारा पुष्पवृष्टि होती है और वह राम और लक्ष्मण किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो अगला दृश्य है प्रस्तुत, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हो पीत अंबर छोड़ कर ये राजभूषा धार ली, खड़े हुए विभीषण ए फिर माथ सिर पर धार ली। आप हो ये प्राण मेरे, श्वास में तुम बस रहे। सुबह हो या शाम मेरे राम मेरे जप रहे, राम मेरे जप रहे। और
राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं। प्रभु अकेला रह गया प्रभु, अकेला रह गया प्रभु, अकेला रह गया। चिंता मत करो विभीषण, तुम रो मत, अब हम तुम्हारे साथ हैं। राम की माला ये जप कर राम तेरे साथ है, तू क्यों है अकेला, राम तेरे साथ है। धर्म का वातावरण तू राज्य को तू पाल कर, सत अहिंसा जीत होती, जीत को फिर डाल कर। हे प्रभु, अब मैं इस लंका में अकेला नहीं रह सकता। हे प्रभु, आप हम लोगों द्वारा किए गए राज्य अभिषेक को स्वीकार कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए प्रभु, कृतार्थ कीजिए प्रभु। नहीं लंकेश, नहीं विभीषण, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम होगा कि हमारे पिताजी महाराज दशरथ की आज्ञा से अयोध्या के महाराज अब भरत बन चुके हैं, अतः वह आपके और हमारे हम सभी के महाराज हैं। हे स्वामी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही ठीक है, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा किया गया मंगल अभिषेक ही मान्य होता है प्रभु। इसमें कोई दोष नहीं होता प्रभु, दोष नहीं होता। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और तिलक ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्धसवाः स्वस्ति न भूषः विश्वदेवाः स्वस्ति न इंद्रः विश्वनदाः। देखिए आप दिल थाम के अरे कौआ, तू यहाँ पर क्यों मेरा दिल जला रहा है? तू क्यों बार बार यहाँ पर आके मेरे महल में काँव काँव कर रहा है? तू भाग जा यहाँ से, भाग कौआ यहाँ से। अगर मेरे राम यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं तुझे खीर का भोजन कराऊंगी। हे कौआ, तू अब चला जा, मेरे राम का पता लगा किया। हे भगवान, मेरे राम कैसे होंगे, मेरे लक्ष्मण कैसे होंगी, मेरी वो बहू सीता कैसी होगी। हे भगवान, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम लक्ष्मण मुझे देखे बिना ही मेरा देहांत हो जाए। हे भगवान। नारायण नारायण। और नारद प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि को प्रणाम हो, कल्याण मां कौशल्या का प्रणाम स्वीकार हो। अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ की पटरानी, राम की सवित्री माँ, तुम्हारे नेत्रों में आंसू कैसे, क्यों? जल्दी बताइए, किसने आपको पीड़ा दी? क्या बात है राजमान, हे देवर्षि, आप अभी तक कहाँ पर थे जो आपको हमारे यहाँ की कोई भी घटनाएं पता नहीं? आप बहुत दिनों के बाद आए हो। देवर्षि, अब आप आगे बताइए, आप कहाँ थे? हे माते, मैं धार की खंड में श्री तीर्थंकर भगवान की वंदना कर रहा था। वहाँ पर लगभग 23 वर्ष का समय निकल गया। फिर आज अचानक मुझे अयोध्या की स्मृति हुई तो मैं चला आया। नारद जी, महाराजा नारद जी, देवर्षि, अब आपको हम बता रहे हैं, आपके जाने के बाद महाराजा दशरथ यहाँ पर मुनिराज पधारे थे। उनके साथ उन्होंने मुनि देव के साथ में मुनि दीक्षा धारण करके
वो महाराज जी के साथ चले गए। उसके बाद भरत को राज्य दे दिया गया, मेरे राम को वनवास हो गया। और वहां पर जाकर सीता का अपहरण हो गया। मेरे छोटे बेटे लक्ष्मण की उस शक्ति लग गई। शक्ति लगने के बाद यहाँ से विशल्या को भेजा गया और मुझे अब इसके आगे कोई भी वृत्तांत पता नहीं है। हे कौशल्या, हे शुभ, अब आप शोक मनाना छोड़ दीजिए। मैं शीघ्र ही लंका जाकर आपके पुत्रों का समाचार लाता हूँ। हे देवी, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, शेष कार्य में आपके पुत्र सामर्थ हैं। आँखों का ये लाल देखो। ठीक है देवर्षि, हे भगवान, मेरे राम का दरबार लगा हुआ है, सभी आपस में वार्तालाप करते हैं। देखेंगे आप अब आगे। नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण भजवन नारायण। हे देवर श्री नारद, आइए आसन पर विराजमान होइए। इस समय आप कहाँ से आए हैं? मैं दुख में डूबी हुई आपकी माँ का समाचार लेकर आ रहा हूँ। हे देव, आपके बिना आपकी माँ बालक से बिछड़े हुए सिगनी के समान व्याकुल हो रही है। तुम जैसे पुत्र होने के बाद भी पुत्र प्रेम में रहित माँ महल में रो रो कर छोटे मोटे सरोवर बना रही है। अहोराम, उठो, जल्दी उठो, क्यों नहीं उठ रहे अब तुम? हे देवर श्री नारद जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी माता रो रही हैं। आपने हम पर बहुत उपकार किया। भैया, हमारी माता तो उधर रो रही है और हम इधर राजपाट कर रहे हैं। भैया, ये हमसे माता के बिना एक पल भी नहीं गुजारा जा रहा। भैया, नहीं गुजारा जा रहा। धैर्य धरो लक्ष्मण, धैर्य धरो, धैर्य धारण करो। हे विभीषण जी, अब हमें इस इंद्र जैसी नगरी लंका में रहते हुए 6 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। अब हमें अपनी माताओं के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी वापस लौटना होगा। प्रभु, आप कह तो ठीक रहे हैं, मगर यह वियोग हम भी कैसे सह पाएंगे प्रभु? कैसे सह पाएंगे? रावण की मृत्यु के बाद मुझे इस राजपाट का कुछ ज्ञान नहीं है। अभी कुछ दिन और आप मेरे साथ रहते तो मुझे इस राजपाट चलाने का ज्ञान हो जाता। प्रभु, मुझे 16 दिन का समय और दीजिए, 16 दिन का समय और दीजिए प्रभु। मैं इस राजपाट को आपकी देखरेख में सुव्यवस्थित करना चाहता हूँ प्रभु, सुव्यवस्थित करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम गुरु। इस प्रकार विभीषण चली चली वो चली चली, ऐसी नारी चली चली, शीलवती वो चली चली, मैया सीता चली चली। ये सीते विराजमान हो। ये जो आज्ञा स्वामी। हाँ, बताइए ना स्वामी। नाथ, रात्रि के पिछले पहर में मैंने आज 2 स्वप्न देखे हैं, तो इनका फल मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। क्या आज रात्रि में आपने 2 स्वप्न देखे हैं? किस प्रकार के स्वप्न देखे हैं आपने? कृपया बताने की कृपा करें। स्वामी, प्रथम स्वप्न में मैंने 2 अष्टपद
अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखे हैं। हे नाथ, द्वितीय सपने में मैंने देखा कि मैं पुष्पक विमान के शिखर से नीचे गिर गई हूँ। क्या? हे प्रिय, आपने दो अष्टयुगल पर अपने मुख में विराजमान देखे हैं। इसका मतलब आप जल्द ही 2 युगल पुत्र को जन्म दोगी। प्राणनाथ, दूसरे स्वप्न का फल? हे सुंदरी, दूसरे स्वप्न का फल पुष्पक विमान के शिखर से नीचे गिरना यद्यपि अच्छी बात तो नहीं है, परंतु आप चिंतित मत होइए, क्योंकि आपने वीतराग प्रभु की इतनी आराधना की है जिसके फलस्वरूप आपको कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। जी प्रभु। इस प्रकार से सीता ने स्वप्न का फल सुना और स्वामी को प्रणाम किया। हे स्वामी, प्रणाम करती हूँ मैं आपके लिए। और चली गई। वह सीता राम के दरबार से चली गई और उधर राम ने स्वप्न का फल बता दिया। दूसरे स्वप्न में वो चिंतित थे, तभी एक सुनो हो राज्यसभा में देखो देखो एक संदेशा लाया। हेलो, एक संदेशा लाया, देखो कैसा संदेशा लाया। कैसी बातें हो रही हैं, कैसा जग बोराया है, कैसा जग बोराया है। राम राज्य में देखो देखो, राम राज्य में देखो देखो कैसा पल ये आ रहा है। और एक विजय नाम का मुखिया हाथ जोड़ करके क्या कहता है राम से? हे नाथ, प्रणाम। हे पुरुषोत्तम, मेरे कहने की इच्छा एवं शक्ति न होते हुए भी मैं लाचार हूँ तथा आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हे राम, इस समय समस्त प्रजा मर्यादा से रहित हो रही है। तरुण पुरुष किसी की स्त्री का हरण कर लेते हैं, पुनः उसके पति उसे वापस लाकर घर में रख लेते हैं और वह आपका उदाहरण सामने रखते हैं। स्वामिन, जिधर देखो उधर एक ही चर्चा सुनने में आती है कि सर्वशास्त्र महाविद्वान महाराजा श्री रामचंद्र ने रावण के द्वारा अपहरण की गई सीता को वापस कैसे लेकर आ गए। हे देव, यदि आपके राज्य में वह एक दोष न होता तो वह राज्य इंद्र के साम्राज्य को भी लज्जित कर देता। चला गया वो चला गया, शंका को वो चला गया। द्वितीय स्वप्न का फल ये देखो कैसा घटित होता है। सीता पर उंगली ये उठती, कैसा घटित ये होता है, कैसा घटित ये होता है। 14 वर्षों तक ये देखो साथ मेरे वो रहती। कुछ पल को देखो देखो रावण संग में रहती। क्या शीला और क्या लीला, ये कैसी लीला कर्मों की। क्या शीला ये, क्या शीला ये, कैसी लीला कर्मों की। प्राण प्यारी सीता ये है कैसी लीला कर्मों की। और राजसभा में लक्ष्मण को ज्ञात हो जाता है। ओह, और वह यह धर्म संकट कैसा है? या मुझे यह क्या सुनने मिल रहा है? मेरी माता के खिलाफ अगर किसी ने जीभ खोली तो मैं उसकी जीभ के 100 टुकड़े कर दूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया, मुझसे माता के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होता। लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत रखो और यहाँ बैठ जाओ। और राम ने लक्ष्मण को समझाया। मेरी बात ध्यान से सुनो लक्ष्मण।
मैं सीता के स्नेह में अपने उज्जवल और इतने रघुवंश को मलिन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सीता का परित्याग करता हूँ। नहीं भैया, नहीं। सीता माता तो पवित्र शील शिरोमणि है, आप उनका त्याग न कीजिए भैया, आप उनका त्याग न कीजिए। हे भाई लक्ष्मण, जो मैंने एक बार निर्णय ले लिया है अब तो वही होगा। भैया तो मुझसे आपका यह निर्णय नहीं सुना जाता, मैं चाहता हूँ। ठीक है, परंतु जाते वक्त कृतांत वक्त सेनापति को भेज देना। हे सेनापति, तुम शीघ्र ही निर्माण क्षेत्र के बहाने सीता को किसी दूर घोर जंगल वन पर छोड़ आना। क्या महाराज? हो सेनापति ने आज्ञा लेकर रथ पे तैयारी किया। हे माता, आपका रावण के द्वारा हरण किया गया था, जिस कारण से लोग नाना प्रकार के शब्द कह रहे हैं। यह बात प्रभु श्री राम को पता चली तो उन्होंने आपको निर्जन वन। हे सेनापति, तुम मुझे एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो। हे माता, मैं सभी कार्य करने में असमर्थ हूँ। मेरे को धिक्कार है इस जीवन पर जो मेरे को यह अधर्म का कार्य करना पड़ा। हे सेनापति, तुम प्रभु श्री राम के पास जाकर मेरा समाचार अवश्य कह देना। उनसे कहना, जिस प्रकार आपने लोगों पाप के डर से मुझे छोड़ दिया है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी जैन धर्म को ना छोड़ देना। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छोड़ा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हे प्रभु, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? आपको मेरी दशा पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है? प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ, कहाँ जाऊँ प्रभु? हे प्रभु, हे प्रभु, किसकी शरण लूँ? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं प्रभु? हे प्रभु, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपने युद्ध में असंख्य प्राणियों का वध कर मेरी रक्षा क्यों की? हे भाई भामंडल, हे भक्त हनुमान, आप कितने निर्दयी हो गए हो। कर्म का ये खेल देखो कैसा ये क्या हो गया। मुझको देखा राम ने अनदेखा कैसे हो गया। मुझ पे थी शंकाएं जाए राम की मुझ पे ये, श्वास श्वास में तुम बसे हो राम के मद मन में ये। बलिराज का ये भैया देखो हस्ती पागल हो गया। आज कैसा हो गया। और तभी क्या होता है देखेंगे आप आगे। हे बहन, तुम कौन हो? कौन तुम्हें निर्जीवन में छोड़ गया बहन? डरो मत, बताओ बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ बहन। हे भाई, मैं राजा जनक की पुत्री भामंडल की बहन राजा दशरथ की पुत्र वधू एवं श्री राम की पत्नी सीता हूँ। हे बहन,
चित्त कर्मों की यही गति है। बहन धैर्य धरो, मैं तुम्हारा भाई हूँ बहन। हे चलो भाई, मेरे साथ चलो। हे भाई, तुम सच में पूर्व जन्म में मेरे कोई भाई रहे होगे, वरना इस निर्जन में मेरी सहायता के लिए क्यों आते? और इस प्रकार से वह राजा वज्रजंग पुंडरीकनी नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पर श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन नहीं जाना नहीं समझा है। नारायण नारायण। आइए नारद जी, राम एवं लक्ष्मण जैसा वैभव प्राप्त हो, उनके जैसा वैभव तुमको शीघ्र ही प्राप्त हो। हे प्रभु, ये राम एवं लक्ष्मण कौन है और यह किस कुल में उत्पन्न हुए हैं? अहो, भुजाओं में मेरू उठा सकता है, समुद्र को तैर सकता है, परंतु इन दोनों के गुणों का बखान करना असंभव है। यह संसार अनंत काल तक अनंत जीवों के द्वारा भी इन दोनों का बखान नहीं किया जा सकता। किंतु मैं बता देता हूँ, सुनो सुनो। अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम एवं लक्ष्मण। महाराज दशरथ की दीक्षा के बाद सारा राज्यपाट भरत को दे दिया गया। राम, लक्ष्मण और सीता को वन में जाने की आज्ञा मिली। उसके बाद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और लंका में ले गया। बाद में श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण ने मिलकर रावण का वध किया और सीता को वापस ले आए और अपना राज्यपाट चलाने लगे। फिर अयोध्या की शांति एवं उसके लिए उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। हे ऋषिराज, राम ने सीता किस कारण से छोड़ी थी? अहो, मैं यह जानना चाहता हूँ। जो जिनवाड़ी माँ की तरह पवित्र, ऐसी सीता ने न जाने पूर्व भाव में ऐसे कौन से तीव्र पाप किए होंगे जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वन में छोड़ दिया। अहो, अब वे जीवित भी है या नहीं? नारद जी, भयंकर वन में छोड़ी गई सीता राम के कुल के अनुरूप कार्य नहीं है, अतः यह उसको कितना कष्ट हुआ होगा। हे मुनिराज, यहाँ से अयोध्या की दूरी कितनी दूर है? अयोध्या यहाँ से 160 मील दूर है। हम राम एवं लक्ष्मण को जीतने के लिए अवश्य प्रस्थान करेंगे। हो हृदय में वो आग लेकर ना आज मुझे तुम्हारे पिता का स्मरण हो आया है, इसलिए आंसू आ गए। हे माता जी, हमारे पिताजी कौन है और वह कहाँ हैं? मेरे प्यारे बेटों, यह राम ही तुम्हारे पिता है और वह सीता मैं ही हूँ। मेरे गर्भ से तुम दोनों वीरों ने जन्म लिया है। पिता के साथ विरोध करना पुत्र ठीक नहीं है। नहीं पुत्र, पिता के साथ विरोध करना ठीक नहीं है, अतः तुम दोनों बहुत ही विनय पूर्वक जाकर उनका दर्शन करो। माता जी, आज वह हमारे शत्रु स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अकारण तिरस्कार किया था। अब तो संग्रहालय में सबका मरना भी इष्ट है, किंतु हम माता के अपमान को सहकर हमें जीना इष्ट नहीं। हे माते, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम युद्ध में मंगल ही मंगल हो। और माँ ने आशीर्वाद दिया। सीता की दोनों वह प्राण प्यारे चल दिए राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए। हे गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद देवें। कल्याणमस्तु। मंगल ही मंगल हो।
बेटा जिनेन्द्र देव तुम्हारी सदैव रक्षा करें और परस्पर में मंगल हो गई। विजयी भाव का आशीर्वाद मिला उनके लिए। लवकुश युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर अपने मामा भामंडल जी को भी समाचार देते हुए भामंडल भी पुंडरीकपुर सीता के पास पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ, भामंडल, सीता अपनी सभी बहुओं के साथ चलती हैं। रामचंद्र भी युद्ध स्थल में आ जाते हैं। सो क्या होता है दिखाते हैं आपके लिए पिता पुत्र का वह धर्म युद्ध। यह मेरे शस्त्र निष्फल हो रहे हैं। भैया मेरा भी अस्त्र कोई काम नहीं कर रहा हो। लगता है यह कोई बलभद्र और नारायण हो गए हैं। शस्त्र भी मिलते जहाँ ये शस्त्र नहीं चलते वहाँ। हो सगा संबंधी कुल का शस्त्र नहीं चलते वहाँ। तीर के वो बाणे राम लक्ष्मण शस्त्र तेरे होते बेबे हाल रे, होते बेबे हाल रे। कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है कि बलभद्र और नारायण की चक्र जब यदि कुल का कोई दीपक होता है या रक्त का संस्कार होता है तो उन पर वह शस्त्र नहीं चला करते। यही बात आपस में राम और लक्ष्मण करते हैं। भैया मेरा भी अस्त्र आगे बढ़ता ही नहीं है। मैंने कई अस्त्र चलाए, अपने सर्वास्त्र अस्त्र भी मैंने प्रयोग किए, लेकिन इन दो तुच्छ बालकों के आगे मेरे सारे अस्त्र निष्फल हो रहे हैं। हे भाई लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कि क्या केवली भगवान के वाक्य असत्य हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया। लगता है यह दोनों बालक बलभद्र और नारायण प्रतीत होते हैं। हे देव, नारायण तो तुम ही हो, जिन शासन की कई बात कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। यह दोनों कुमार सीता के पुत्र लव एवं कुश हैं, जिनके गर्भ में रहते हुए आपने सीता को वन में छोड़ दिया था। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप नारद जी? सीता अन्य जगह स्थित है, कृपया उन्हें लाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हाँ, अवश्य ले आओ। यदि वह अपने सीतत्व का पालन कर सके और यह जो हमारी जनता है इनको विश्वास दिला सके तो उसे तुम अवश्य ले आओ। इस प्रकार से दोनों के बीच में युद्ध होता है। और आग देखो मानो गंगा कुंड हो, अग्नि का एक कुंड देखो। अग्नि का ये कुंड देखो, सीता की अग्नि परीक्षा। सील की वह ये धू धू जल रहा, जल से प्लावित है ये देखो। जल ये कल कल बह रहा, जल ये कल कल बह रहा। होता कमल का नीर निर्मल, होता है कमल का नीर निर्मल। ऐसी सीता है पति, राम की अखियों से देखो नीर की धारा बही, नीर की धारा।
तबही